जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के बारे में बताए थे, उसके कुछ स्टैंजा भी बताए थे। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2, यानी कि उसी कविता का स्टैंजा का जो बड़ा स्टैंजा था, तो उसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी जो भी बच्चे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पिछले वाले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जब आप वहाँ से देखेंगे ना, तो ये बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। जब आप देखिएगा ना, तो उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, मुझ पे विश्वास कीजिएगा कि ये पूरी तरह आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस स्टैंजा की लाइन जो है, उसका जो हार्ड वर्ड है, उसको पहले हम यहाँ पर जान लेंगे और याद कर लेंगे, तब उसके बाद हम इसको पढ़ाएंगे, ताकि आपको इसको मगर समझने में काफ़ी सहजता हो। तो चलिए हम हार्ड वर्ड को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है उमंग, उमंग या जोश, उमंग या जोश होता है। एक है फीवल, फीवल का अर्थ होता है दुर्बल या कमजोर, यानी कि बहुत ही कमजोर। फॉर्चून, यहाँ पर फॉर्चून है, फॉर्चून का अर्थ जो होता है वह किस्मत या भाग्य होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है रिकॉल, रिकॉल यानी कि रिकॉल, यानी इस वर्ड से ही मगर पता चल रहा है, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि वापस, यानी रिकॉल का अर्थ क्या होता है, वापस। यहाँ पर लिखा है साइस्ट, यानी कि आह भरना, यानी कि कराह भरना या थोड़ा सा चिल्लाना या आह भरना। साइस्ट का अर्थ क्या होता है, आह भरना। डाइवनिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है डाइवनिंग, डाइवनिंग का अर्थ होता है पवित्र, यानी कि डिवाइन है, डिवाइन का ये वर्ब 4 है, डाइवनिंग यानी कि पवित्र। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्ग का ही ये वर्ड है स्ट्रेंथ, जिसका अर्थ होता है मजबूत। स्ट्रेंथ का अर्थ क्या होता है, मजबूत। अब हम इस स्टैंजा को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे ना, तो आपको काफ़ी सहजता फील होगी, क्योंकि हम इसके हार्ड वर्ड को पढ़ लिए हैं। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और देखते हैं कवि अपने प्रेमिका को कैसे मनाते हैं, कैसे उसको सांत्वना देते हैं। आइए, यह लिखा हुआ है, देन फियर नॉट मी बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही। यानी कि कवि कह रहे हैं अपने प्रेमिका को कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे बारे में चिंता मत करो, बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, बट हम पे विश्वास करो कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी यात्रा पूरी करके तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका हो। मैं सूरज नहीं हूँ कि मेरे पास कोई क्या होता है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई चाह नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरा बहुत चाह है और तुम मेरी प्रेमिका हो, तुम मुझ में और मैं तुम में बसता हूँ। भला मैं कैसे नहीं आऊँगा, मुझे जितना जल्दी मगर उस यात्रा को पूरा कर लूँगा ना, उसके बाद तुम्हारे पास चले आऊँगा। फिर उसके बाद ये बोलते हैं, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही। सूरज, यहाँ पर ये विंग्स जो है ना, विंग्स यानी कि यहाँ पर जो इसका अर्थ होता है पंख, तो यहाँ पर सूरज से अधिक गति की तुलना की गई है कि मैं सूरज से भी अधिक तेज में आऊँगा, इसलिए यहाँ पर विंग्स का प्रयोग किया गया है। कवि कह रहे हैं कि हम सूरज से भी अधिक तेज और उमंग के साथ आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा चाह है, वो प्रेम है जो मैं बहुत, यानी सूरज से भी अधिक तेज और उससे भी ज़्यादा जोश और उमंग में आऊँगा और बहुत जल्द आऊँगा। फिर उसके बाद कवि जो कहते हैं,
जब ये सांत्वना दे देते हैं, फिर उसके बाद कवि एक और बात कहते हैं और कहते हैं कि ये देख रही हो, ओ हाउ फीबल इज मैन्स फार्मर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है, और कमजोर कब हो जाती है कि जब उसका किस्मत खराब हो जाता है। जब उसका किस्मत खराब हो जाता है तो मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है कि कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर लास्ट आवर रिकॉल, कि ना तो वह किसी मगर अच्छे पल को उसमें जोड़ सकता है और ना ही वो बीते हुए पल को फिर वापस ला सकता है। कभी कह रहे हैं, यानी पूरे स्टैंजा का मतलब ये हुआ कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। जब उसका भाग्य खराब हो जाता है तो उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, बहुत दुर्बल और कमजोर हो जाती है। वह चाह कर भी बुरे वक्त में अच्छे पल को नहीं जोड़ सकता है और ना ही वो अच्छे पल को ला सकता है। इतनी मनुष्य की शक्ति कमजोर होती है। कभी अपने प्रेमिका को बताते हैं कि देखो, आज बुरा ही वक्त है जो हम तुमसे बिछड़ रहे हैं, और हम चाह कर भी, यानी हम लोगों की शक्ति मनुष्य की इतनी कमजोर होती है कि हम चाह कर भी हम अच्छे पल को नहीं ला सकते। ये बुरा वक्त है हम लोगों के लिए। फिर उसके बाद कवि कहते हैं, इसके पहले एक उदाहरण जान लेते हैं कि देखिए, जैसे हम लोगों का बचपन है, अगर ये बचपन एक बार चला जाए ना तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। ना हम उस पल को बुला सकते हैं, ना ही उस बीते हुए पल को हम अपने इस पल में जोड़ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर होती है। एक बार जैसे स्टूडेंट लाइफ चला गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद ये कवि जो है अगले स्टेंजा में कहते हैं कि बट कम बट चांस। कवि कह रहे हैं कि देखो, ये हम लोग का बुरा समय है, अगर बुरा समय भी आ जाए तो क्या करें, उसे डरना नहीं चाहिए, बट कम बट चांस। लेकिन अगर बुरा वक्त भी आ जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। हमें मिलकर खुद से उसके प्रति संघर्ष करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, बल्कि उसे पीछे हटना नहीं चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। और इससे हमें, जब हम कोई मुसीबत आएगा तो हम उससे लड़ेंगे तो हमें एक सीख मिलेगी, हमें एक नई सीख मिलेगी, नई एक शिक्षा मिलेगी, नई एक ऊर्जा मिलेगा कुछ करने का। तो इसलिए कवि ये कहते हैं कि कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, उससे हमें संघर्ष करना चाहिए, उससे डटकर सामना करना चाहिए, ताकि हमें एक नई सीख मिले, एक नई ऊर्जा मिले, ताकि हम कुछ कर जाएं। आइए अब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। और अगले स्टेंजा का भी हार्ड वर्ड यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि काफ़ी आपको भी ये अच्छी तरह यानी सहजतापूर्वक समझ में आ जाए। आइए हार्ड वर्ड को देखते हैं। यहाँ पर है विंड। विंड विंड का अर्थ जो होता है वो हवा होता है। यहाँ पर जो विंड लिखा हुआ है तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, यानी कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर विंड लिखा है, ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। बट ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है और ये मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड है। तो विंड का अर्थ होता है हवा। डीके, यहाँ पर डीके लिखा हुआ है, डीके का अर्थ जो होता है वो नष्ट करना होता है। डेस्टिनी, डेस्टिनी का अर्थ जो होता है वो भाग्य होता है। एक है फियर, फियर का अर्थ होता है डर। फियर का अर्थ क्या होता है? डर। यहाँ पर लिखा हुआ है एक असाइड, असाइड का अर्थ जो होता है वो बगल में होता है। अलाइव, अलाइव का जो अर्थ होता है वह जिंदा रखना होता है। अब हम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के अगले स्टेंजा का अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए देखते हैं कि कवि अपने प्रेमिका को कैसे मनाते हैं। देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि वेन दाउ साइएस्ट नॉट विंड। कवि कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो या जब तुम सिसकती हो, सिसकना का मतलब यहां पर होता है कि रोना, सिसक कर रोना। तो जब तुम आहें भरती हो, चिल्लाती हो, कराहती हो या सिसकती हो, तो ये सिसकना नहीं है,
बट साइएस्ट माई सोल अवे, यह हमारे आत्मा, हमारे शरीर से आत्मा का दूर चले जाना है। यानी कि जब तुम रोती हो, सिसकती हो, तो ये सिसकना नहीं है। जब तुम सिसकती हो तो ऐसे लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, मेरी जान ही निकल जा रही है। ये कवि कहते हैं, क्योंकि तुम में मेरी जान बसती है। हम जो हैं वो दो जिस्म एक जान है। इसलिए यहां पर कवि कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो या सिसकती हो तो ऐसे लगता है कि मेरी जान ही निकल जा रही हो। फिर कभी अगले लाइन में लिखते हैं कि वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डीके। फिर कभी कह रहे हैं कि जब तुम बेहताश होकर रोती हो, अनकाइंडली का अर्थ होता है निर्दयता या बेहताश, तो कभी यहां पे कह रहे हैं कि जब तुम बेहताश होकर रोती हो तो मेरे खून का एक एक जो कतरा है ना, जो तुम इसमें बसी हो, ये सब रुकने लगता है। जो गति कर रहा है वो गति करना बंद कर देता है। यहां पे कवि कह रहे हैं क्योंकि हमारे खून के एक एक रगों में तुम बसी हुई हो, और जब तुम बेहताश होकर रोती हो तो ये गति करना बंद कर देता है। ये जो मेरा ब्लड है ना, ये जम, इट कैन नॉट बी। फिर कवि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। डैट दाउ लवेस्ट मी दाउ सेवेस्ट, यानी कि कवि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट, कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। यानी कवि के कहने का मतलब यह है कि जैसा कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मैं आप में बसती हूं, आप मुझ में बसते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि तुम रो रो कर मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हो। क्योंकि जब मैं तुम में बसा हूं तो तुम रो रही हो तो मुझे दुख नहीं होगा, मुझे तो दुख होगा ही होगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका और मेरा जान तुम में बसता है और तुम्हारा जान मुझ में। तो जब तुम रोगी तो मेरा जीवन बर्बाद होगा ही होगा, क्योंकि मुझे भी तो दुख होगा ना। तो इसी टेंशन से हो सकता है कि मेरा जीवन भी बर्बाद हो जाए। फिर आगे कवि कहते हैं कि दाउ आर्ट द वेस्ट ऑफ मी। ठीक है, अगर ऐसे ही रो रो कर मुझे यहीं पर मार देना चाहती हो तो बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा है कि ठीक है कि मैं भी अपने प्रेमिका के हाथ से मर रहा हूं, मुझे मेरी प्रेमिका मार रही है, ये तो मेरे लिए भी तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर तुम ही मारना चाहती हो, तुम ही मार देना चाहती हो यहां पे, तो मार दो। फिर कवि कह रहे हैं कि आगे कि ये सब छोड़ो, लेट नॉट दाई डाइवनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एन इल। कवि कह रहे हैं कि जो ये तुम्हारा हृदय है ना, ये बहुत पवित्र है, और तुम इस पवित्र हृदय से मेरे प्रति कोई गलत ख्याल मत लाओ कि मैं जाऊंगा तो नहीं आऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं जाऊंगा तो जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं जो तुमसे प्यार करता हूं। और मेरे बारे में कोई गलत ख्याल मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। कवि कहते हैं कि ऐसा होगा जैसे कि मान लो कि जब तुम गलत ख्याल मेरे प्रति ला रही हो तो ऐसा हो सकता है कि मेरा भाग्य बदल जाए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, किस्मत बदल जाए, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारा डर है वो सच में बदल जाए, सच में मुझे कुछ हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि ये जो तुम्हारा हृदय है वो पवित्र है, और अपने पवित्र हृदय से मेरे बारे में गलत ख्याल मत लाओ कि मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा डर कहीं सच में बदल जाए, सच में मेरे साथ घटना घट जाए, मुझे कुछ हो जाए। अब अगला स्टेंजा है, बट थिंक दैट वी आर बॉडी टर्न्ड असाइड टू स्लीप। जो तुम सोच रही हो ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचो, बट ये सोचो, पॉजिटिव सोचो कि हम दोनों जो हैं एक ही बिस्तर पे, जैसे कि
मान के चलो, हमेशा पॉजिटिव सोचो और ऐसा सोचो कि हम मान के चलो कि ये हम एक ही बिस्तर पे हम दोनों सोए हुए हैं, एक ही बिस्तर पे हम दोनों सोए हुए हैं। मान के चलो कि एक ही बिस्तर पे हम दोनों सोए हुए हैं। एक तरफ उधर तुम मुख कर रही हो, एक तरफ हम किए हुए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं लेकिन पास में ही है। अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना तो ऐसे समझना कि हम दोनों पास में ही हैं, बट फर्क इतना है कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे हैं और एक दूसरे के विपरीत, यानी कि तुम उधर मुख की हो, हम इधर मुख किए हैं, लेकिन हम दोनों पास में ही हैं। लेकिन तुम समझती नहीं हो, तुम जानती हो, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, यानी कि वे लोग जो एक दूसरे को अपने दिल में बसाकर रखते हैं, अलाइव नेवर पार्टेड बी, वो कभी मरते नहीं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक दूसरे को अपने दिल में बसाकर रखता है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है। ये कवि कहते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो ये पोएम है ना, इसका पूरी स्टैंजा अब समाप्त हुआ। अगले बार हम लोग दूसरे पोएम को पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि इस जो चैनल है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो जो भी सरल तरीके से बनाएंगे वो आपके पास पहुंचता रहेगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आप ही लोग नहीं पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसी ऐसी इंग्लिश समझने में समस्याएं होती हैं, तो उनको भी भेजिए ताकि वो भी आगे बढ़े। तब दोस्तों, जय हिंद।